गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हिट द टारगेट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लीनियर इक्वेशन का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे, हर सुबह की कहीं पे शाम होती है, हर सुबह की कहीं पे शाम होती है, और हर मुसाफिर की कहीं पे मुकाम होती है। हर सुबह की कहीं पे शाम होती है, हर मुसाफिर की कहीं पे मुकाम होती है, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जिनकी हर कोशिशें नाकाम होती है। तो मेरे दोस्त, आज हम इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज ये हमारा है एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग देख लिया जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। यानी स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए वो हसन क्या कर रहा है, 2 टाइप के कपड़े खरीद रहा है, ठीक है। एक शर्ट मटेरियल है, दैट कॉस्ट इज, इसका कॉस्ट दिया हुआ है, एंड ट्राउजर मटेरियल द कॉस्ट इतना पर मीटर है। अच्छा, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। यानी इसमें शर्ट पैंट का एक रेशियो दिया हुआ है कि जब वो 3 मीटर शर्ट का ले रहा है, ठीक है, जब वो 3 मीटर शर्ट का ले रहा है तो ये 2 मीटर ट्राउजर का ले रहा है। यानी यहाँ शर्ट और ट्राउज़र ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है क्या, 3 मीटर्स अगर ले रहा है तो ये 2 मीटर्स ले रहा है ट्राउज़र का, अब द ट्राउज़र का, ठीक है। तो इस पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। फिर वो बेचता है दोनों को, एक 12% मटेरियल, एक 12% और दूसरा 10% का प्रॉफिट से बेच रहा है। हिज टोटल सेल इतना है, तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो सबसे पहले हम ऊपर से इसका स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। देखिए, तो लेट टोटल शर्ट मटेरियल, तो ये शर्ट मटेरियल तो कितना हो जाएगा, 3x, एंड टोटल ट्राउज़र मटेरियल ये हमारा हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें रेट भी दिया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन में रेट भी दिया हुआ है कि शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर, तो ये भी लिख लिया जाए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल बराबर ये 90 रुपीज़, ठीक है ना, पर मीटर, ठीक है। अच्छा मीटर, एंड ट्राउज़र मटेरियल कॉस्ट, यानी ये ट्राउज़र का दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बराबर ट्राउज़र का दिया हुआ है 90। अच्छा, ये बेटा 50 है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाता है। मटेरियल दैट 50 मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल ये हो गया हमारा 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। ओके, मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज़ पर मीटर, ट्राउज़र हो गया हमारा ये, ओके। अच्छा, हमने इसका रेशियो भी ले ही लिया। अच्छा, और क्या गिवन है, तो बोल रहा है कि इफ़ द ट्राउज़र मटेरियल सी सेल्स द मटेरियल एट 12%, he sells the material at 12%, ओके।
तो फॉर 3 मीटर ऑफ शर्ट, तो देखिए शर्ट की पहले बात हो रही है, फिर ट्राउज़र की बात हो रही है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10%, यानी अगर हम देखिए ऐसे बात करें, देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए, ये बेटा ये शर्ट हमारा शर्ट मटेरियल, ठीक है ना, ये हमारा शर्ट मटेरियल है, ये हमारा ट्राउज़र मटेरियल है, ठीक है। ओके, अब बोल रहा है अच्छा शर्ट हमने कितना टोटल लिया तो बेटा 3x, शर्ट मटेरियल 3x है, ट्राउज़र मटेरियल हमारा 2x मीटर है, ये ठीक है ना, ये मीटर्स, चलो ये भी लिख लेते हैं मीटर्स। ओके, अच्छा रेट, इसका रेट क्या है, तो रेट क्या है, एट द रेट ऑफ, तो रेट इसका हो गया हमारा 50 रुपीज़ 50 पर मीटर, इसका हमारा है ट्राउज़र का 90 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल बराबर कितना हो जाएगा, तो 3x इंटू 50, यानी रेट से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा ये 150x, ठीक है, 150x। ओके, अच्छा ये पैंट का, अब देखिए ट्राउज़र का, तो ट्राउज़र का क्या किया जाए, इसका भी कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, तो 2x इंटू 90 यानी 180x मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक में 12% प्रॉफिट ले रहा है, दूसरे में 10% के हिसाब से प्रॉफिट से बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट भी ले लिया जाए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि प्रॉफिट 12%, ठीक है, और इसमें प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट इसमें ले रहा है 10%, ठीक है। ओके, 12 और 10, ठीक है, 12 10, ठीक है। तो इस तरह से उसका CP क्या हो जाएगा, तो एट, यहाँ पे लिख लीजिए, एट प्रॉफिट 12% SP द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 150x प्लस 150x, मतलब ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12% ऑफ 150x, चूँकि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसमें हमें 12% लेना है प्रॉफिट, तो हम कॉस्ट प्राइस में 12% हमने जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, इन द सेम मैनर इधर भी क्या हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा 180x प्लस 10% ऑफ 180x, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको, ओके, अच्छा, तो ये हमारा हो गया x। ओके, अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 150x प्लस, अब देखिए थोड़ा सावधानी से आपको कैलकुलेशन इसमें करना होगा, तो ये 0 से 0 ख़त्म, और ये बेटा 2 5 10, 2 6 12, और ये हो गया हमारा 5 यहीं 15, तो यानी ये हो गया हमारा 150x प्लस 18x, यानी कितना हो गया 36 18, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 168x। ओके, अच्छा, इसमें हम इसका भी थोड़ा सॉल्यूशन कर लिया जाए, तो इधर भी हम सॉल्यूशन अगर कर लिए थोड़ा, तो देखिए इधर का क्या होगा, तो 180x प्लस
10/100 इंटू 180x। तो ये 00 से ये ख़त्म, तो ये हमारा 180 और 18, ये हमारा हो जाएगा 190x। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि ये तो हमारा क्या निकला, ये हमारा इतना में उसको हमको बेचना है, और ये ट्राउज़र को हमें इतना में सेल करना है। ठीक है, प्रॉफिट के बाद हमने देखा इसको, ये प्रॉफिट के बाद हमारा ESP निकल रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल कितना में बेच रहा है वो, टोटल सेल उसका कितना हो रहा है 36,600 यानी 36,600। ठीक है, तो देखिए, अब अगर हमारा टोटल सेल की बात की जाए यहाँ से, तो टोटल SP यानी सेलिंग प्राइस तो कितना हो जाएगा बेटा, तो ये शर्ट को जोड़ लेंगे और पैंट ट्राउजर का जोड़ लेंगे। ठीक है ना, 168x प्लस 198x, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 8 8 16 और 6 9 6 15 1 16 और बेटा 3, यानी इतना हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा दे रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दे रहा है कि टोटल सेल हमारा कितना है 303 है। ये देखिए हमारा टोटल 36,600। तो बस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, 3XX बराबर 36,600। तो यहाँ से बेटा x का मान कितना हो जाएगा 36,600 बाई 366। तो इस तरह से हमारा ये कट के कितना हो जाएगा 100। तो हमें x का मान कितना मिल गया 100। तो जब x का मान 100 मिल गया तो हमें क्या निकालना है, शर्ट मटेरियल। तो हमारा शर्ट मटेरियल कितना है बेटा, तो हम शर्ट मटेरियल कितना माने हैं, ये 3x। तो अगर हमारा ये 100 निकला है x का मान, तो इस तरह से हमारा ये शर्ट मटेरियल हो जाएगा 3 × 100, तो यानी 300 मीटर। ठीक है, और ये पैंट का ट्राउज़र का है बेटा 2 × 100 यानी 200 मीटर। ठीक है, तो जो पूछ रहा है उसका हम आंसर लिख देंगे। तो हमारा ये पूछ रहा है, ये हमारा ट्राउज़र का पूछ रहा है, तो ट्राउज़र का हो गया। तो अगर शर्ट का पूछता है तो आप इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों निकाल के आपको समझा दिए। अगर एग्ज़ाम में अगर आपसे शर्ट का पूछे तो आप इसको लिख दीजिए, ये पैंट का है पूछ रहा है, हमने इसको कर दिया ट्राउज़र का। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, लिखने में गड़बड़ी होती है थोड़ा, तो आप उसका बिल्कुल ध्यान रखें और आराम से बनाएं, बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा। अब हम 8 उसका नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। देखिए, बोल रहा है कि हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर गेजिंग इन द फील्ड। तो डियर्स का एक हर्ड है जो फील्ड में ग्रेज कर रहा है। ठीक है, उसका तो हर्ड का हाफ पार्ट ग्रेज कर रहा है फील्ड में। 3/4, ध्यान देना है, 3/4 यानी 3/4 की बात कर रहा है। ठीक है ना, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड। और 9 रेस्ट जो है वो पानी पी रहे हैं पॉन्ड्स में। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो हर्ड में कितने डियर्स हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन ए हर्ड। ठीक है ना, ये नहीं है, ये एक मिनट, ये हमारा हर्ड है, हर्ड बराबर x। ठीक है, हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ डियर इन ए हर्ड x है। बोल रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड, तो यानी ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेजिंग इन द फील्ड कितना है बेटा, तो ये दे रहा है हाफ यानी x/2। अच्छा ओके, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, यानी नंबर ऑफ डियर
प्लेइंग नियर बाई, ठीक है, नियर बाई। तो ये कितना है बेटा, प्लेइंग नियर बाई मतलब ये कितना है, 3/4, यानी 3/4 ऑफ द रेस्ट, यानी x माइनस एक्स बाई टू। देखिए टोटल x है, x/2 ये ग्रेजिंग कर रहा है, तो रेस्ट कितना हुआ, तो रेस्ट हमारा यही हुआ, ये पार्ट x में से, टोटल में से हमने x/2 माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा। और उसका 3/4 ये प्लेइंग कर रहा है नियर बाई, ठीक है ना, प्लेइंग कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 3/4 इंटू, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2, तो 2x माइनस एक्स, तो ये बेटा हो जाएगा 3/4 इंटू x/2, यानी 3x/8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये निकल गया ग्रेसिंग। अच्छा अब क्या दे रहा है, तो अब ये दे रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ले लीजिए, नंबर ऑफ डियर हु ड्रिंकिंग वाटर, तो ये कितने है, ये 9, टोटल 9। तो देखिए ये हमारा, ये ग्रेस कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये प्लेइंग कर रहे हैं, और 9 रेस्ट बच गए। अगर हम सबको इनको जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे ऐसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए इतना ग्रेस कर रहा है तो लिख लिए x/2 प्लस इतना प्लेइंग कर रहा है तो ये 3x/8 और प्लस 9 बराबर x, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हमारा एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, किस में आ गया बेटा, ये हमारा एक लीनियर फॉर्म में हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं ऐसे, x/2 प्लस 3x/8, और देखिए ये वेरिएबल है तो इसको इधर लेके आ जाइए, तो x, और ये भाई सब कांस्टेंट है, इनको इधर भेज दीजिए 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम आराम से, तो 8 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 लगा लीजिए। तो 2 8 1 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 8 1, इसका अगर एलसीएम तो 2 1 2 चौके 8, तो बेटा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 चौके 8 यानी 4x प्लस 3x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 8x बराबर -9। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यानी -x/8, ये 7 हो जाएगा और इसमें से 8 निकल जाएगा तो -x बचेगा, तो बराबर -9। तो देखिए ये माइनस से माइनस ख़त्म, ये माइनस है, तो इसलिए x बराबर 9 × 8 यानी 72। तो x का मान हमारा क्या निकल गया, और हम x क्या माने हैं, नंबर ऑफ डियर्स हमने यही ना माना है यहाँ पे, यही तो है, ठीक है। तो इसको हम बस लिख लेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ डियर्स कितना हो जाएगा, 72 आंसर, ठीक है। तो बस इसी को लिख लीजिए। सो द टोटल नंबर ऑफ डियर बराबर 72 आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट का सवाल बनाते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल, नेक्स्ट वाला सवाल देख लिया जाए क्या है। देखिए ये है, हाँ ये हमारा सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये बोल रहा है क्या कि ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। कि एक ग्रैंड फादर हैं जो ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं, 10 टाइम्स हैं, ठीक है, 10 टाइम्स, ओके। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, अच्छा ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स, ओके। बोल रहे कि उससे वो 54 ईयर्स ओल्डर है,
ठीक है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अच्छा, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या मानेंगे, देखिए लेट 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 प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर बराबर एक्स। हम डॉटर को इसलिए एक्स मान लिए क्योंकि फिर हम ग्रैंड फादर को 10x कर लेंगे तो हमारे फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम इनको x मानेंगे तो फिर x/10 करना पड़ेगा, तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा लीनियर इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो स्मॉल है उसी को मानेंगे। तो हमारा देखिए कैसे बन जाएगा, सो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। देखिए यहाँ बोल रहा है 10 टाइम्स, तो यानी 10x। ठीक है, अब सीधा बोल रहा है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, मतलब उससे 54 ईयर्स ओल्डर हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ग्रैंड फादर का टोटल में से अगर ग्रैंड डॉटर का माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 ईयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 10x माइनस एक्स बराबर 54, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा कितना, 9x बराबर 54। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 54/9, तो 9 से 9 छक्के 54 यानी 6। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया 6, तो ये हमारा हो गया x का मान हमारा निकल गया 6 ईयर्स, यानी ग्रैंड डॉटर 6 है ईयर्स की है और ग्रैंड फादर हो गए 6 गुणे 10 यानी 60 ईयर्स। ठीक है, अब आप देख लीजिए दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच डिफरेंस 54 है, तो दोनों का 54 है, तो हमने चेक भी कर लिया, और 10 टाइम्स है और दोनों का डिफरेंस 54 है। ठीक है, तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए अगर जो क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो लिख लीजिए so the present age of granddaughter बराबर 6 ईयर्स और द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर बराबर 60 ईयर्स। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये हाँ, ये बोल रहा है, देखिए 10, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो बेटा ये बोल रहा है क्या कि अमन्स एज इज द 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें अमन और अमन के लड़के की बात हो रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट अमन्स सन्स एज क्या है, द अमन्स एज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है ना, तो अगर हम लिख लें यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात करें तो अच्छा रहेगा, प्रेजेंट एज बराबर एक्स। ठीक है, अच्छा अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो अमन्स के फादर का कितना हो जाएगा, यानी अमन के बेटे का, तो ये अमन्स एज हो जाएगा। सो अमन्स प्रेजेंट एज बराबर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो ये बताइए 10 ईयर्स एगो तो अमन्स एज कितना हो जाएगा, अमन्स एज
वास कितना था, तो x माइनस 10। एंड अमन्स एज कितना था, अमन्स सन्स एज, ये सन है बेटा, ये सन है, ठीक है ना, अमन के लड़के का। और ये अमन का एज कितना हो जाएगा, अमन्स एज वास, ये कितना है, तो बेटा ये 3x माइनस 10, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स, यानी अमन 5 टाइम्स हो गए थे अपने लड़के के एज के बराबर, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए इसको, इससे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओके 10 ईयर्स एगो 5 टाइम्स, यानी कहने का मतलब है कि ये 3x माइनस 10 और ये हो गया हमारा अमन का। तो अब देखिए ये 5 टाइम्स, मतलब ये 5 टाइम्स है, तो हम 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। नहीं, हमें इक्वल करना है, तो हमने क्या किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अमन के बेटे में 5 टाइम्स कर दिया, तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 टाइम्स है। और बस ये हमारा लीनियर इक्वेशन मिल गया है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए ये हमें सॉल्व करना है। अब कितना सुंदर सा लीनियर इक्वेशन मिला है। अब देखिए 3x माइनस 10 बराबर 5x माइनस, अब देखिए ये इसमें भी होगा मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, तो इसका प्रॉपर ध्यान रखें। 5x माइनस 50, तो ये बेटा कितना हो जाएगा। अब देखिए ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल है तो क्या है, ये भाई साहब को इधर भेज दीजिए, बोले आप इधर आ जाइए, आप इधर चले जाइए, कांस्टेंट हैं आप। तो ये बेटा ये 3x माइनस 5x, और ये बेटा -5 प्लस 10, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर को प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस है तो ये भाई साहब, ये तो माइनस इधर ही रहे, तो ये तो माइनस ही है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बेटा -2x हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, -40। तो देखिए ये माइनस से माइनस ख़त्म, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो यानी अमन्स का एज कितना निकल गया, तो अमन्स सन्स एज, यानी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स। और उनके पापा का कितना हो जाएगा, अमन्स का कितना हो जाएगा, एंड अमन्स प्रेजेंट एज, ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हम 3x है, तो बस 3x यानी 3 इंटू 20 यानी 60 ईयर्स, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये 3 टाइम्स है, ठीक है। और अगर हम बात करें 10 साल पहले, तो अगर हम बात करें 10 ईयर्स की, तो ये कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स। और इनका एज कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स। तो इस तरह से ये कितना हो गया, इस तरह से कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स। तो हो गया ना, ये 5 टाइम्स हो गया, देख लीजिए 5 टाइम्स। तो इस तरह से हम इसको आंसर को क्वेश्चन में रख के आराम से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, और बहुत अच्छा से हमने किया, हमने कोशिश किया, काफ़ी इसको सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश किया, ताकि आपको कोई डाउट न रहे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर लिखिए, ठीक है ना, मैं फिर देखूँगा कि आगे क्या है। तो आज हमने इसको तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा कुछ 1-2 क्वेश्चन एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे एक इक्वेशन है, इसमें एक थोड़ा क्वेश्चन एक कर लिया जाए, एक ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हमारा ये एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा में देख लेते हैं थोड़ा सॉल्व। एक दिया हुआ है, सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, तो x + 3 / 6
प्लस 1, ठीक है, बराबर 6x माइनस 3, 6x माइनस 1/3, ठीक है ना, 6x ये 1 है भाई, 6x 1/3, ठीक है, 6x माइनस 1/3 x प्लस 3 प्लस, ठीक है। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन जिसमें यहाँ वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले सिंपल इसको हम फ्रैक्शन ये ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6, तो यहाँ x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 1/1 ले लीजिए, तो 1 से 6 में आप डिवाइड करेंगे 6, और 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6x माइनस 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 6x माइनस 1/3, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x प्लस 9/6 बराबर 6x माइनस 1/3। तो बेटा अब देखिए ये इस टाइप का जब आता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जब इस टाइप का दो इक्वल टू के बाद और इधर अगर फ्रैक्शन में आता है तो हम क्या करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा अच्छा से समझना है, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस, अब ये 3 9 27, बेटा ये 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा ये 6 से किस में, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा 36x माइनस 6, ओके। अब देखिए अब ये क्या है, वेरिएबल है, तो इस भाई साहब को बोलिए इधर जाइए, इस भाई साहब कांस्टेंट है तो बोलिए आप इधर आ जाइए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 27 प्लस 6 बराबर ये हमने इसको, ठीक है, इसको हमने इधर कर लिया, तो ये 36x माइनस 3x, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 6, इसलिए बेटा x बराबर कितना हो जाएगा, 33/33, यानी ये कट जाएगा, तो हमारा ये 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम सवाल को सॉल्व करते हैं, ओके। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लिया जाए फटाफट, एक और क्वेश्चन है 3x प्लस 1 माइनस 5x बराबर 7/2 माइनस 2, यहाँ पे बेटा है 2x प्लस 7। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सीधा आप मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है ना, 2 तिहाई 6, 6x प्लस 2 माइनस 5x बराबर, ये बेटा हो जाएगा 7/2 माइनस 4x माइनस 14, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से माइनस कर लीजिए तो ये बच जाएगा x प्लस 2 बराबर, ये बेटा हो जाएगा हमारा 7/2 माइनस 14 बराबर माइनस ये 4x, ठीक है, ओके, ये हमारा माइनस 4x इधर कर लीजिए। अब देखिए इसको, ये वेरिएबल है, इसको इधर लेके आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, यानी मतलब ये हमारा पूरा डिटेल में ही लिख देता हूँ आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये बेटा हो जाएगा हमारा x प्लस 4x, ठीक है, और ये बेटा हो जाएगा 7/2 माइनस 14 माइनस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 माइनस 16। तो आप इसको लिख सकते हैं आप 5x बराबर, इसका एलसीएम ले लें तो 2, तो 7 माइनस, अब देखिए यहाँ 1 ले लिए तो 1 2 का एलसीएम हमने 2 ले लिया, तो यानी बेटा यहाँ 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 16 दूना 32, ठीक है, मतलब ये 16 से हमने 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 32 माइनस कर लेंगे, 32 में से 7, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 25 माइनस 25/2, ओके। तो बेटा देखिए तो ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 5x बराबर माइनस 25/2, यहाँ 1 लगा लीजिए,
अब हम इसे क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर लेंगे तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 10x बराबर -25। तो इसलिए बेटा x बराबर हो जाएगा -25/10। 5 दूना 10, 50 25। तो आंसर हमारा -5/2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेटा -5/2, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का बेटा बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना। ओके, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो बेटा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन्स को बजा दें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और बेटा खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं, हम जितना हो सकेगा हम सिंपल वे में आपको पूरा कोशिश करेंगे समझाने का। बस आपको थोड़ा हार्ड मेहनत करना है। नई नई चीज़ें जब मिलती है तो थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बनाएंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा मैथ बनाना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, और बाद में हम देखेंगे फिर अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन। थैंक यू।